हेलो बच्चों, जेई एडवांस की डेट अनाउंस हो गई 3 अक्टूबर। दिन बहुत गिने चुने, लगभग 2 महीने। क्या किया जाए, आइए देखते हैं। ये वो दिन है, जरा ध्यान से देखिएगा। और जेई एडवांस के लिए कैसे अपने आप को संजो के रखना है, कैसे तैयार करना है। आपने 2 साल मेहनत कर ली है। और जो बच्चे एडवांस के लिए स्टार्टिंग से एफर्ट दे रहे थे, उन्हें ये पता है कि उन्होंने अभी तक अब इतना कर लिया है कि अब सिलेबस को दोबारा से देखने की और तैयार करने की खास आवश्यकता नहीं है। सवाल करने हैं, और वो भी कैसे करने हैं, खास पैटर्न में। देखो भाई, इस चीज को ध्यान से देखो। पहले यहां पर ये जो आपको दे रखा है, ये जो सिस्टम है पूरा, डेट को जरा ध्यान से देखें। ये डेट है और टाइमिंग देखें, 9 से 12 और 2:30 से 5:30। रिपोर्टिंग टाइम वही 7:30 के आसपास का होगा, 7, 7:30 के आसपास का। तो बच्चों, एक बहुत सिंपल सी एडवाइस है मेरी कि अब अपना डे भी ऐसे ही बनाओ। अब लेट नाइट तक उस तरह जगने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपकी बॉडी अकस्टम हो जाएगी इसी तरीके से, तो वहां अच्छा कर पाएगी। अब ये हैबिट बना लो कि डेली 5:30 आप उठ जाएं, और क्या करें वो बता रहा हूं। यू हैव टू वेक अप, इसी पैटर्न को फॉलो करो। और 7:30 पे अपने एग्जामिनेशन रूम, यानी अपने घर में एक ऐसा एरिया बना लो जहां पर एग्जाम देने के लिए आप बैठ रहे हो। ध्यान रहे, ये जो एग्जामिनेशन रूम है, इसमें एसी वेसी ना हो, क्योंकि फाइनल डे में जब पहुंचोगे तो वहां भी एसी वगैरह नहीं होगा। और अगर देखो, ये मान के चलो कि नहीं होगा, हो जाए अच्छी बात है, बट लेके चलो। और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, बैठना है और बड़ा ध्यान लगाना है। जो रिवाइज करना है वो करना है। 9 से 12 एक पेपर करना है। 12 बजे आप ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक लेके इस पेपर का एनालिसिस करेंगे। ध्यान रखिए, ब्रेकफास्ट आपका 7:30 से पहले अब हो जाना चाहिए। देखो बेटा, ये बहुत जरूरी है, फाइनल डे पे तभी कुछ कर पाओगे। इन बिटवीन नहीं खाना है, क्योंकि वहां भी नहीं मिलेगा। 12 बजे जब बाहर आओगे तो 12:30 से लगभग 1:30 के बीच में आप कुछ खा लीजिए। ये आपका लंच टाइम होगा। लंच अब हल्का रखिएगा, नींद ज्यादा ना आए, फाइनल डेज में बॉडी को वैसा ही रहेगा। एनालिसिस करेंगे 9 से 12 के बाद, यानी 12:30 से 1:30 में कुछ खा रहे हैं और फिर एनालिसिस कर रहे हैं। और 2:30 से फिर 5:30 तक एक पेपर ट्राई कर रहे हैं। पेपर फुल लेंथ आप ट्राई करेंगे। आप जहां भी पढ़ रहे थे, हम अपने वीएमसी में भी बच्चों को पेपर देते हैं। इवन पीडब्ल्यू के अंदर भी सर ने दिया था। और वैसे भी आपके पास पेपर सोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे पहले ये वाला पेपर जरूर कीजिएगा। यहाँ आर्काइव में आइएगा, पास्ट क्वेश्चन पेपर है। पास्ट क्वेश्चन पेपर निकालिएगा। ये सारे आपको देखिए 2007 से लेकर 2020 तक के पेपर दे रखे हैं। पेपर 1 उठाया, इसका प्रिंट आउट निकाला और सॉल्व करने बैठ गए। ठीक है जी। पहले पेपर 9 से 12 वाले में, और फिर 2:30 से 5:30 वाले में। यही सिस्टम आपको फॉलो करना है। यहाँ से पेपर उठा लेने, यही पेपर बहुत हो गए देखो आप। तो यानी 1, 2, 3, यानी आपको 10 से 12 पेपर तो यही मिल गए, है ना। 2007 से लगा लो 7, 8, 9, 10 और 20, 14 पेपर हो गए। तो 14 दिन तो यही निकल निकल गए। फिर उसके अलावा आपको कुछ पेपर चाहिए जो अगले आपको 2 महीने तक करने हैं। इसका एक रूटीन बना लो, बॉडी की हैबिट बना लो। ये बहुत जरूरी है बच्चों। पेपर करने के बाद आपको लगता है, जैसे आपने देखा कि हाँ भाई, मेरे को इस वाले टॉपिक में डाउट है। मान लो अब आपके पास 60 डेज है, तो आपने ऑल इन ऑल रोज कर लो टेस्ट, बहुत बढ़िया। रोज आपके पास टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेट डेज कर लो। और जो एक दिन रिजर्व रखा है 2 टेस्ट के पेपर के बीच में, उसमें खाली क्या करो, जो एनालिसिस किया है और जिस टॉपिक के अंदर आपको लग रहा है कि तकलीफ है, उसको रिवाइज करो। मान लो लगा, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जनरली देखा जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी खासी परसेंटेज में आती है। ऑर्गेनिक भी आती है, इनऑर्गेनिक भी आती है, लेकिन परसेंटेज जैसे 40% के आसपास फिजिकल केमिस्ट्री का रहता है, ऐसा रुझान देखा गया है। बट वी कैन नॉट बी सो सर्टेन अबाउट दीज थिंग्स। भाई कंपटीशन का पेपर है, कुछ भी दे सकता है वो ज़्यादा। इस उम्मीद में, इस मुगालते मत रहना कि भैया यही देगा, ऐसा नहीं। जो भी आपको टॉपिक कमजोर लग रहा है, उस रिजर्व डे के अंदर उसको इम्प्रूव करो। अपने नोट्स से रिवाइज कर लो और उस पर क्वेश्चन करो। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, क्वेश्चंस करने हैं बस। थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ बातें कि वो चाहिए हो। यही छोटी सी एक अब तरीका रह गया है अपने मार्क्स को, अपने नंबर को इम्प्रूव करने का। ठीक है बच्चों, इसको रिलीजियसली करो,
और कोई आपको इसमें सुझाव नहीं चाहिए, और कोई आपको इसमें प्लानर नहीं चाहिए, आपको और कोई इसमें थ्योरी क्लासेस नहीं चाहिए, क्वेश्चन चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, जितना अकेले बैठ के ये चीज़ें सॉल्व करोगे, माइंड उतना बेटर कनेक्ट होगा सब्जेक्ट से भी, और उतना बेटर कनेक्ट होगा आपको पेपर करने में भी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखो। कुछ वीडियोस ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, कुछ मैं और डाल दूंगा अच्छे क्वेश्चन वाले। एक मैंने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है, उसके अंदर भी मैं कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। डीजीएस क्लासेस की ऐप। तो बच्चों ये कीजिए, जेईई एडवांस आ चुका है, ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई मेरे से सपोर्ट चाहिए हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं जब भी टाइम मिलेगा फ्री होकर देख के उसके ऊपर आपका एक्शन ले लूँगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहिए हो, फिजिकल में चाहिए हो, इनऑर्गेनिक में चाहिए हो, बट देखोगे तब, बोलोगे तब मैं डालूंगा। मैं डालता हूँ बट कुछ नहीं होता तो फिर फायदा मज़ा नहीं आता, ठीक है। चलो बच्चों, करो, ऑल द वेरी बेस्ट।